लाइन से फटाफट हाथ बता दो। चार प्लॉट खाली आया है प्रताप नगर का, बाकी तो सब कागज ही नहीं है। अच्छा चालू करें क्या? हाँ बताओ। ये इलाज ये प्रताप नगर। हाँ ये रखें। आटे रखो ना, आवाज नहीं आएगा तो कागज कागज तो बता जरूरी। ठीक है ना? मेरे तो सही कर दिया। चालू करें बताओ। हाँ बताओ। दोस्तों नमस्कार। पिछले कई दिनों से 272 भूखंडों को लेकर उदयपुर शहर के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और नगर निगम के ऊपर हमारे कुछ मित्र अनर्गल आरोप लगाते हुए रोजाना किसी न किसी समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नगर निगम के बोर्ड को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा इस मामले में कहना था, महापौर जी जीएस टांड साहब ने 2000 अभी वर्तमान में एक समिति का गठन किया और समिति के अंदर उसकी अध्यक्षता के लिए मेरा उन्होंने आदेशित किया कि पारस जी इसकी अध्यक्षता समिति की आप करेंगे और हमारे भवन अनुमति के सदस्य अध्यक्ष आदरणीय आशीष जी और जो आरोप लगाने वाले सवर्त कांग्रेस के पार्षद अजय जी पोरवाल को भी उसका सदस्य बनाया गया। उसमें 3 सदस्य हमारे जो डीटीपी नीलम जी वर्मा, हमारे आरओ संदीप जी और हमारे लीगल की जो मैनारिया मैडम देख रही है, उनको इसका कमेटी का सदस्य बनाया गया। हमने दिनांक 4/1/2022 को इसकी प्रथम बैठक की और बैठक के अंदर विशेष रूप से ये पाया गया कि जो हमारे कांग्रेस के सवर्त पार्षद है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये 5 प्लॉट करोड़ों रुपए की ज़मीन के जो पूर्ण रूप से गलत तरीके से आवंटित की गई है, लीज डीड जारी की गई है, इसकी जांच की जाए। हमने समिति में यह निर्णय किया कि निश्चित रूप से इन 5 प्लॉटों का पहले अपन वेरिफिकेशन के लिए हमारे सभी समिति के सदस्य और हमारे अधिकारी ने मौके पर जाकर पूरी तरह से पता लगाया और उस दिन यह निर्णय किया गया कि जो योजनाएं 2004 को हमें हस्तांतरित यूआईटी ने की है, उसकी संपूर्ण जांच पहले एक बार नगर निगम के अधिकारी स्तर पर हम करवाएंगे और उसके पश्चात जो प्लॉट खाली हैं, जो प्लॉट हस्तांतरित नहीं हुए हैं, जो प्लॉट एग्रीकल्चर है, उनकी हम हमारे लेवल पर जांच करेंगे और उसके पश्चात हम यूआईटी को अवगत कराएंगे और यूआईटी और नगर निगम दोनों ही संस्थाएं मिलकर अगर कोई गलत चीज़ है तो उसका उजागर कर उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले 1.5 महीने से हमारे अधिकारियों ने मेहनत की है। हमारी डीटीपी नीलम जी, हमारे आयुक्त महोदय बारड साहब, हमारी लीगल मैडम मैनारिया मैडम, संदीप जी, सब ने पूर्ण निष्ठा के साथ में उस तथ्य को निकालने का प्रयास किया कि वाकई में जो योजनाएं हमें हस्तांतरित हुई उसमें से कितने प्लॉट हमें प्राप्त हुए, कितनी ज़मीन खाली है और या फिर कौन कौन से डिस्प्यूटेड लैंड है जिसके ऊपर भवन अनुमति जारी हो गई, लीज डीड जारी हो गई, नामांतरण हो गया या किसने मकान का निर्माण कर लिया। इस पर आज हमने उसकी एक बैठक आयोजित कर हमने ये प्रयास किया था कि इस बैठक के अंदर हम सारी जानकारी हमारे सभी सदस्यों को, आशीष जी भी थे समिति के हमारे सदस्य और माननीय सदस्य पोरवाल जी जो कांग्रेस के सहवर्त पार्षद है, वो भी इस बैठक के अंदर उनको आमंत्रित किया था, वो आज इस बैठक के अंदर आए। हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की बनाई, जो हमने पूरी रिपोर्ट वह उन्होंने बहुत अच्छी प्रेम से प्राप्त की। जब उनको कहा गया कि इस उपस्थिति पे
दर्ज कर दी जाए कि भाई आपके उपस्थिति है, और उसके पश्चात बैठक प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने उपस्थिति पर सिग्नेचर नहीं किए। और जब मैं और आशीष जी आए तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई पत्रकारों को सबके सामने डिस्कशन होगा। तो मैंने कहा पत्रकार फ़ोटो खींच लेंगे, हम सारी जानकारी पत्रकारों को बता देंगे, और पत्रकारों को बताने के पश्चात जो भी आपके मन में जिज्ञासा होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अजय जी जैसा उनका स्वभाव है, हठधर्मिता, तानाशाही, ज़ोर ज़ोर से बोलना, वो उन्होंने किया और वो बाहर बैठक का बहिष्कार करके चले गए। और मेरे को कोई इस चीज़ में आपत्ति नहीं है कि वो बहिष्कार करके चले गए। मेरे को तो नगर निगम द्वारा जो प्लॉट वर्तमान के अंदर, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे को जो 2004 के अंदर कॉलोनियाँ 30 योजनाएं हमको दी गई, उसमें से करीबन 12,115 प्लॉट जो टोटल बनते हैं, उसमें से 6,046 प्लॉट हमें दिए गए, उनकी फाइलें हमें दी गई। और 12,115 में से 6,046 के बाद जो खाली प्लॉट है या जो खाली जमीन है वह, जिसमें से करीबन 5,753 प्लॉट अभी वर्तमान में भी यूआईटी के पास है। ऐसा हमारी जांच कमेटी ने और हमने मिलकर यह प्रयास किया है। मैं सीधे सीधे आरोप न तो यूआईटी को लगा रहा हूँ, न मैं मेरे संस्था को लगा रहा हूँ। हमने कार्रवाई की है 2 मीटिंग में, और 2 मीटिंग में जो हमको प्राप्त हुआ प्रॉपर्टी रजिस्टर, और हमें एक इंडेक्स प्राप्त हुआ। हमें जो प्रॉपर्टी रजिस्टर प्राप्त हुआ और इंडेक्स प्राप्त हुआ, उसमें अगर मान लो किसी ने, एलडीसी यूडीसी ने भी गलती की है तो उसको हमने नोटिस दिया है 16 सीसी का। और अगर किसी व्यक्ति ने यूआईटी का फर्जी दस्तावेज बनाकर हमारे यहाँ से अगर लीज जारी कर दी है तो उसके खिलाफ हमने 1 नहीं 3 एफआईआर भी लॉन्च करी है। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। और उसके पश्चात अभी वर्तमान के अंदर एक हमारे जो सदस्य है अजय जी पोरवाल, उन्होंने अभी थोड़े दिन पूर्व प्रतापनगर में 64 प्लॉटों का हवाला दिया। वो 64 प्लॉटों का भी हमारे पास पूरा उल्लेख है। उसमें से 4 प्लॉट, जो 4 प्लॉट में से 2 प्लॉट में हमने लीज डीड या जारी की है, उसको हमने नोटिस दे दिए हैं। 1 प्लॉट जो वर्तमान में एफआईआर लॉन्च करवा दी है, और 1 प्लॉट जो हमने यूआईटी को लिखा है कि भाई इसके अंदर संज्ञान लेकर कि क्या क्या है कागज जो आपको बताया जाए। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। आप इस सभी पत्रकार बंधुओं के सामने मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग, इनको पच नहीं रहा है, इनको वास्तविकता से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ऐसा सीधा आरोप है कि 2010 में जब आपने आरटीआई लगाकर आपने सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लिए, और उसके पश्चात आप स्वयं माननीय अजय जी पोरवाल, वार्ड नंबर 4 जो अभी वर्तमान में वहाँ से आप पार्षद रहे, 5 साल तक आप पार्षद रहे, और 5 साल में पार्षद रहने के पश्चात आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए। और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत क्यों नहीं किए? क्योंकि उनका निजी हित था। वह चाहते थे कि कोई न कोई प्लॉट मुझे मिले, कोई न कोई घोटाला मैं इस प्लॉटों में कर सकूं। उन्होंने हमारे आयुक्त महोदय पर दबाव डालने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया कि किसी न किसी तरह पर मुझे कुछ निजी लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन वह नाकाम हो गए। क्योंकि हमारे आयुक्त महोदय ने इस बार कहा कि किसी भी कीमत में जब तक कि यूआईटी से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं किसी भी कीमत के अंदर प्लॉट पे या साइन नहीं करूंगा। हमने बोर्ड की बैठक के अंदर भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस के सवर्त पार्षद हो, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपनी जांच स्वयं, कांग्रेस के अशोक जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, वह जांच किसी भी एजेंसी से करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन थोती आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना एक स्वभाव किसी व्यक्ति का पड़ गया है, उसका तो हम कोई नहीं कर सकते। मेरे पास मेरे पास एक चीज का डॉक्यूमेंट्स है। जब भी हमें कोई भी अगर मान लो कमियां प्राप्त हुई है, गलतियां निकली है, तो मैंने पूरी रिपोर्ट, जो हमारे अधिकारियों ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इसके अंदर हमारे एक डिटेल हमने दी है, चाहे वो प्रतापनगर का मामला हो, चाहे वो सेक्टर 3 का मामला हो, चाहे वो सेक्टर 4 का मामला हो, चाहे वो स्कीम जो योजना के अंतर्गत 30 योजना हमारे पास प्राप्त हुई है, हमारे पास है। अंकित, हमने समय समय पर यूआईटी को पत्र लिखा, और समय समय पर यूआईटी को पत्र लिखकर ये अवगत कराया कि भाई कि कौन सा जमीन हमारे पास है। सेक्टर 3 के अंदर एक 11 मंजिली होटल की परमिशन यूआईटी ने दी। हमने कहा कि जब आपने हस्तांतरित हमारे को कर दी पूरी योजना, तो उसके पश्चात आप उस होटल की परमिशन कैसे दे रहे हो? एग्रीकल्चर लैंड नहीं,
होटल की परमिशन कैसे दे रहे हो? जब आपने नामांतरण कर रहे हो, उसकी लीज डीड आप जारी कर रहे हो, उसकी परमिशन आप दे रहे हो, इसका मतलब कहाँ ना कहाँ पर दोनों ही संस्था, चाहे यूएटी हो चाहे नगर निगम हो, कॉम्बिनेशन गैप की वजह से कुछ ना कुछ गलतियां हुई है। मैंने पहले भी ये बात कही और उन गलतियों को हमने हमारे इस जांच रिपोर्ट के अंदर उजागर करने का प्रयास किया है। हमारी यही मंशा है, चाहे हमारा बोर्ड महापौर साहब हो, चाहे विधायक गुलाब चंद जी साहब कटारिया हो, चाहे आशीष जी जो हमारे भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष है वो हो, हमारी स्पष्ट रूप से ये मान्यता है जो गलती हुई है वह उजागर होनी चाहिए। लेकिन हंगामा खड़ा करना, बदनाम करना, ये हमारा उद्देश्य कतई नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो बेईमान है उसको सामने आए, जो गलतियाँ किया उसके ऊपर FIR लॉन्च हो। और हमारी एजेंसी अब ये वर्तमान में हमने सारा डॉक्यूमेंट्स की तरफ से हमने ये कार्य कर दिया है। अब जो भी संस्था चाहे, क्योंकि विधायक आदरणीय कटारिया साहब ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख विधानसभा में भी किया और उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि जो भी स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करना चाहे वह निश्चित रूप से करे। हमारे नगर निगम को कोई भी आपत्ति नहीं है। भाई साहब, एक तरफ तो आपने कहा कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हैं। मैं गलती स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को आप अन्यथा मत लें। मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर नगर निगम में अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को किसी बाबू के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, किसी पियोन के द्वारा उस गलती को निकालना हमारा निश्चित रूप से नैतिक दायित्व बनता है। तो अगर आइए नहीं, ऐसा नहीं, आरोप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है 3 प्लॉटों पर, हमने निकाले हैं 41 प्लॉट। वो आरोप लगाया 272 प्लॉटों तो है, तो बताए ना। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अगर दम है तो 272 प्लॉट डिस्प्यूटेड बताए ना। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, समाचार पत्र, मीडिया सारा चिल्ला कर कह रहा है कि आप 272 की सूची क्यों नहीं देते हो? सूची देते नहीं हो और आरोप लगाते हो। ऐसा आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। स्पष्ट रूप से मेरा इस मामले को वो एसओजी में ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो करवाओ ना, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है। हम तो हमारी जांच करेंगे ना। हमने हमारी, हम नहीं देंगे, हम क्यों देंगे? हम तो हमारी जांच कर ली है, एसओजी आएगी, हमारी जांच, हम रिपोर्ट उसको दे देंगे और हमारी जांच उनको देने के पश्चात अगर एसओजी को ये पाएगा कि इसमें ये गलती हुई है तो वो संज्ञान लेवे। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। पिछले 6 लगातार बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं और मेरा इसमें यूँ कहना है कि जब 12,115 प्रॉपर्टी रजिस्टर के अनुसार हमारे को डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होने चाहिए, तो यूएटी ने तो हमारे को 6,000 समथिंग ही दी है। 5,000 समथिंग तो अभी भी वर्तमान के अंदर यूएटी के पास ही है। तो संज्ञान तो लेना पड़ेगा, तो दोनों ही संस्थान को लेना पड़ेगा ना। यही हमारा कहना है। ठीक है बस सर, ये तो हो गया, ये पूरा 272। आप माली कॉलोनी भी क्लियर करो वैसा। माली कॉलोनी वाला पुकंड का कैसे, जो यूआईटी के पास था, अपने यहाँ कैसे लीज बनी उसकी? माली कॉलोनी जो 100 फीट रोड स्ट्रीट कॉलोनी वाली पे जो प्लॉट का बना 4,620 स्क्वायर फीट। ये आपको मैं स्पष्ट और कर दूँ, आज जो नगर निगम का क्षेत्र था उसमें पट्टा देने का काम अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने नगर निगम को ऑथेंटिक किया। और जो यूआईटी का क्षेत्र, मतलब बाहर का जो क्षेत्र था, इसमें ऐसा नहीं है कि यूआईटी के क्षेत्र में आपको पट्टा नहीं देना है। वह डॉक्यूमेंट्स उसने प्रस्तुत किए और डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के पश्चात हमारे जो जेईएन था उसने रिपोर्ट की कि यह डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सत्य है, तो हमने इसकी लीजिट, हमने उसका पट्टा जारी किया। हमको जब जानकारी मिली तो तुरंत प्रभाव से हमने उसका संज्ञान लिया, उसका तुरंत प्रभाव से पट्टा निरस्त किया और उसके खिलाफ हमने FIR लॉन्च भी करवाई है। हमारे मन में अगर कोई भी बात है तो हम FIR लॉन्च क्यों करवाएंगे? जो अधिकारी, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो अधिकारी, जो बाबू जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कागज कौन सा सही था? सब कागज तो सभी गलत है। जो नहीं, ऐसा नहीं, डॉक्यूमेंट जो उसने प्रस्तुत किए हैं वो सविना के जो डॉक्यूमेंट उसने प्रस्तुत किए, वो इसको बंद कर, इसको जो डॉक्यूमेंट उसने प्रस्तुत किए हैं वो 100% मोटे तौर पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्टर नंबर 3 सेक्टर नंबर 3 के अंदर भी भाई साहब जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए वह यूआईटी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। हमको क्या पता वो फर्जी है? नगर निगम उदयपुर है, यहाँ पर आज मैं पार्षद के रूप में नहीं, बट मेरा भी एक न्यूज़ चैनल है, मेवाड़ न्यूज़ चैनल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था मुझे भी। समिति की रिपोर्ट पारसजीत सिंघवी ने, आशीष जी कोठारी ने और जो भी अधिकारियों ने दी है। मेरे साथ अजय जी पोरवाल बैठे हुए हैं, सर्वव्रत पार्षद हैं। इधर मेरे पास गौरव प्रताप जी बैठे हुए हैं,
और इधर कांग्रेस के यूथ लीडर भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और ये माने कई नाम है यार, गिरीश जी भारती ये भी बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि अजय जी पोरवाल ने उदयपुर में एक मुद्दा उठाया प्लॉटों का। तो ये प्लॉटों का मुद्दा तो मेरे लिए भी नया है, क्योंकि मैं भी नहीं सोच सकता था कि यार ऐसा घोटाला हो सकता क्या। तो आपको कैसे पता चला और ये घोटाला? नमस्कार। ये घोटाला जब मैं 2009 से 2007 के बीच में 14 के बीच में पार्षद था, तो किसी ने सेक्टर 6 में एक प्लॉट पे मकान बना दिया था नगर निगम के प्लॉट पे। तो उस जब हमको पता चला तो मीडिया में भी पूरी खबर छपी थी, और तत्कालीन मेयर जो हमारी थी उसने हमारे विपक्ष की बात सुनते हुए, हमारी बात रखते हुए 172 प्लॉटों पे यह संपत्ति नगर निगम उदयपुर की है, ये बोर्ड लगाए। तत्कालीन मेयर को मैं आज तत्कालीन मेयर को रजनी डांगी, तत्कालीन मेयर रजनी डांगी को आज भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उदयपुर की शहर की जो एक ठेले वाले, टेम्पो वाले और एक गरीब लोगों की जो संपत्ति थी उसको सुरक्षित किया। अच्छा। उसके बाद मैं पार्षद हट गया। 2014 से 2016 के बीच में नगर निगम में भू माफियाओं के साथ या किसी के साथ इस तरह का खेल शुरू हुआ, जो फर्जी लीज बना के और नगर निगम के प्लॉटों को कब्जा शुरू किया। और बोलता मैं रोकूंगा, अभी भी जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं तो नगर निगम में ये आप उस समिति के सदस्य हैं जो जांच कमेटी बनाई नगर निगम ने, उसमें पाराजी सिंह भी है, आशीष कोठारी है, एक आप भी हैं, और एक आपके अलावा शायद नीलम वर्मा जो एटीपी डीटीपी है वो भी है। तो आप लोग उस समिति की ओर से तो एक आया रिपोर्ट के कुछ प्लॉट तो आपने पकड़े हैं, मतलब नगर निगम ने बोर्ड लगाया जाकर। छोकालाल जी भाई साहब, समिति बिल्कुल ज़रूरी बनाई है। डीटीपी, एटीपी, संदीप दादी जी राजस्व समिति के हैं, और लीगल की दीपक बनर्जी हैं, और मेरे बड़े भाई साहब पाराजी भाई साहब हैं, और आशीष भाई साहब हैं, मेरे को बनाया। जांच समिति का मतलब क्या होता है कि हम नगर परिषद के हित में जो जांच कर रहे हैं वो जांच, शिकायत करता मैं हूँ, तो मेरे को ये बताया जाता कि हम इस तरह से अपन जांच करें, मैं भी अपना सुझाव देता। कब जांच हुई ये मेरे को मालूम नहीं। दूसरी मीटिंग हुई जब ये बात तय हुई थी कि हम हर 7 दिन में मीटिंग बुला के एक कॉलोनी को हम पूरी समिति वाले बैठेंगे और एक प्लॉट को चेक करेंगे, ये भी कुछ हुआ नहीं। 1 महीना और 10 दिन के बाद आज उस जांच कमेटी की कल रात को 11 बजे नोटिस आया कि आज मीटिंग होगी। मैंने आज एक बात की, चलो कोई बात नहीं, 1 महीने 7 दिन के बाद भी आया, मैं मेरे पूरी तैयारी के साथ आया। मेरे को आज प्रातःकाल अखबार से पता चला कि 41 प्लॉट के लिए हाँ कर रहे हैं, मतलब मेरा आरोप सही था। 200 करोड़ का माल है वो 41 प्लॉट। अब मैं पहले 32 महापौर साहब ने एक मीडिया के मार्फत से कहा 32 प्लॉट पे हाँ की, अब 41 पे की। मैं चाहता हूँ कि 41 से ये 272 तक जावे, और ये जो संपत्ति गुम गई है नगर निगम की वो वापस उदयपुर की जनता के पास वापस आवे। चलो, ये बहुत वास्तव में बहुत बढ़िया सोच है साहब। पता नहीं किसने घोटाला किया, घोटाले वालों को सजा मिलेगी। गौरव प्रताप जी भी पार्षद हैं नगर निगम में, प्रतिपक्ष के हैं, कांग्रेस के पार्षद है। मतलब उग्र का मतलब एक्टिव, दांत तो करना ही चाहिए, किसी बात को रखने के अपने अपने तरीके होते हैं। गौरव प्रताप जी, आपको क्या लगता है प्लॉट वास्तव में जो उग्रता आपको दिखती है गौरव प्रताप की, भली कार्यशैली में, भली बगावत के स्वर ले लो, भले ही हल्लाहू के स्वर दे दो, वो इसलिए दिखती है जी अजय पोरवाल जी जिस तरह बेबस नजर आ रहे हैं आज। महापौर जी हमेशा दावा करते आए हैं कि हम 70 पार्षद को और पूरे उदयपुर को चुनाव के बाद भाजपा, कांग्रेस और सारी पार्टी संगठन से उठकर परिवार के रूप में मेवाड़ की सेवा में रहेंगे, पर ये हमें कहीं भी नज़र नहीं आता है। जैसा कि आपको हमने बताया 41 जो प्लॉट प्रकाशित हुए वो मीडिया के माध्यम से हुए, आप भी मीडिया का हिस्सा हैं, तो हमारा महापौर जी से और संबंधित अधिकारियों से सवाल है कि जब 41 भूखंड के हिस्से प्रकाशित किए गए तो जो सदस्य हैं, मंडलीय सदस्य हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, जो ये सत्ता में लाए, पिछली 5 बार से भाजपा का बोर्ड है, और ये बात न भाजपा की है न कांग्रेस की है, ये बात मेवाड़ की धरोहर की है, उदयपुर के शहर की है। तो महापौर जी को उस संदर्भ में अजय जी पोरवाल को साथ लेकर और अजय को भी सूचित करना चाहिए कि भाई 41 भूखंड हमारे भी सामने आ गए हैं, आपको हम सूचित करते हैं। और जिस तरह से कल रात्रि में 11 बजे इनको सूचित किया गया, एक दिन पहले वार्ता हो, और उसके बाद उपरांत मैं बताना चाहूँगा कि जैसा हमारे भाई अजय जी पोरवाल आपको बता रहे हैं कि 11 बजे से वो उस कक्ष में इंतजार कर रहे थे, 11:30 पौने 12 वहाँ पर आए, मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहे हैं, छोकालाल जी आप मेरे पिताजी के मित्र तो हैं, उसके साथ साथ मीडिया के बहुत बड़े स्तंभ हैं, और मेवाड़ न्यूज़ के नाम से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था उदयपुर में, तब एक ही न्यूज़ चैनल चलता था, मेवाड़ चैनल, जिससे हिंदुस्तान, उमंग
हिंदुस्तान पूरा मेवाड़ उमंग भी देखता था, उत्साह भी देखता था, राजनीति के मुद्दे भी देखता था। तो आपको भी ये बात आपके द्वारा रखनी चाहिए कि मीडिया से हम दूर क्यों कर रहे हैं। जब विधानसभा लोकसभा में मीडिया को दरकिनार नहीं किया जा रहा है, तो उदयपुर नगर निगम में इस तरह से मीडिया को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। तो तभी जो आप कह रहे हैं ना उग्र, तो उग्र वहाँ होना पड़ता है। चलो ठीक है, नहीं उग्र की बात नहीं, एक स्वभाव होता है, मेरा भी स्वभाव इसी तरह से जैसे मिलता हूँ मैं भी, आपकी स्टाइल मेरी स्टाइल। अब गिरीश जी भाई साहब, जैसा कि मुद्दा उठाया है अजय जी पोरवाल ने, तो यार निगम ने तो आपके उस मुद्दे के ऊपर ही चल रही है ना। स्वयं अजय जी पोरवाल उस जांच समिति के सदस्य हैं और उस समिति ने कुछ प्लॉट पकड़े भी हैं, अपने बोर्ड भी लगाए निगम में, फिर क्या आपत्ति है आपको? देखो, एक मेवाड़ में कहावत है कि बाढ़ ही खेत को खा जाए। ऐसा लग रहा है नगर निगम ही खुद ही अपनी संपत्ति को खा रहा है और गाय को दूके गंडकों को दे रहा है। मतलब वास्तव में जो संपत्ति नगर निगम की है, आम जनता की है, खून पसीने की कमाई है, यदि इस संपत्ति का सही उपयोग हो, सही तरह से ये इसका निरूपण हो, तो इसका जो पैसा है शहर के डेवलपमेंट में काम आता। पर ये जिस तरह से इसको लेकिन खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि जो अजय जी पोरवाल है या पूरा शहर है या मीडिया जो इसकी मांग कर रहा है, इसकी कांच की तरह साफ जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्यों ये इस तरह गोलमोल जांच कर रहे हैं? ये आज मेरी नहीं, किसी पार्षद की, हर आदमी के मन में एक ही बात है, भाई आप कांच की तरह साफ काम करो ना, डरते क्यों भाई? या तो यह है एक हमारे मेवाड़े में एक और कहा था कि अपनी माँ ने खून डाकन के, या तो ये किसी डाकन को बचाना चाह रहे हैं, किसी न किसी को बचाना चाहे, साफ सुथरी जांच करो ना, डरते क्यों? मैं कोई एक मीडिया के साथी को ले लेते तो ये बात ही नहीं आती। जांच कमेटी में आपके पास अधिकार है, आप महापौर साहब, आप चाहे जिसको जांच में रख सकते हैं, यदि एक मीडिया को रख देते मीडिया वाली बात ही नहीं आती। कुल मिलाकर ये है कि इन्होंने 30-40 प्लॉट तो निकाले, कितने निकाले? हाँ, मतलब भाई कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं बेईमानी हुई। भाई इतने प्लॉट की बात की, उनमें से निकला, इसका मतलब अजय पोरवाल या उदयपुर की जनता है, मीडिया झूठ नहीं है, झूठे अपन थे, झूठे अपन थे। अपन यदि बेहतर नहीं भाई तुम्हारी बात में सच्ची ये कहोगे और जांच करेंगे और निकालेंगे। ये आंकड़ा आज भी मैं गारंटेड कह रहा हूँ बढ़ सकता है। जब रातों रात 4 प्लॉट बढ़ सकते हैं तो मेहनत करें तो ये आंकड़ा बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। जनता साथ है, नहीं तो जनता निकाल के लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।